नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजनीति की थोड़ी बहुत भी खबर और जांच करने वाले सभी लोगों को पता है कि योगी केशव प्रसाद मौर्य में नहीं पड़ती और दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते और इसी वजह से मौका दर मौका दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। उसी कड़ी में मौका मिलते ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नहले पर दहला फेंक सीएम योगी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया और ताना मारते हुए दूसरी जीत का श्रेय योगी के बजाय सुनील बंसल को दे दिया। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के 4वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में योगी के सामने ऐसी बात बोली कि पूरा हॉल में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। यूपी के संगठन महामंत्री पद से प्रमोट होकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद सुनील बंसल का पहली बार लखनऊ दौरा हुआ। पूरा बीजेपी कुंभा उनकी स्वागत में जुटा था। उसी स्वागत के दौरान केशव ने कहा कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मैं था, इसलिए यहां मिली जीत का मुकुट माथे पर सज गया। लेकिन यूपी में जीत का श्रेय मेरा नहीं है, बल्कि ये सुनील बंसल का है, जो यूपी में बीजेपी को शून्य से शिखर तक ले गए। खचाखच भरे सभागार में ये बातें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जब बोल रहे थे तो वहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि सुनील बंसल 2024 के लोकसभा तक उत्तर प्रदेश में बने रहें, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर राजी नहीं थे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यूपी बीजेपी में खेमेबाजी काफी पुरानी है। 2014 में बीजेपी को 80 में से 73 सीटों पर मिली रिकॉर्ड जीत के बाद से सुनील बंसल का कद काफी बड़ा हो गया। उन्होंने पार्टी के अंदर अपने दमखम का परिचय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हटवाकर करवाया। उनकी जगह बंसल ने अपने करीबी केशव मौर्य को यूपी बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। इसका सीधा संदेश गया कि बंसल ही यूपी में शाह के सबसे खासम खास हैं। नेता से लेकर नौकरशाह तक सुनील बंसल के आगे हाजिरी लगाने लगे। बंसल को यूपी की राजनीति का चाणक्य कहा जाने लगा। 2017 में केशव और बंसल की जोड़ी को ही यूपी में जीत का श्रेय दिया गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी पर बैठने के बाद से प्रभाव बढ़ाने और बंसल केशव पर लगाम कसने की कोशिश शुरू की। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद योगी ने सरकार के काम में संगठन के दखल को काफी कम कर दिया। बीजेपी संगठन की बैठक में योगी और बंसल एक दूसरे के बगल में बैठने के बावजूद शायद ही कभी संवाद करते नजर आए। यही स्थिति योगी और केशव के बीच राजनीतिक मंचों पर भी दिखी। दोनों के बीच दूरी स्पष्ट नजर आती रही। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद भी स्थिति बनी रही। प्रदेश संगठन में सुनील बंसल का रुतबा काफी हद तक कम होता नजर आया। अपनी सीट पर मिली हार के बाद से केशव प्रसाद मौर्य भी डाउन नजर आए। हालांकि डिप्टी सीएम का उनका पद बरकरार रहा, चाहे डीजीपी मुकुल गोयल हों या फिर सीएम के ओएसडी अभिषेक कौशिक। बंसल के खास अधिकारी या तो किनारे लगा दिए गए या फिर उन्होंने केंद्र में जाने के लिए एप्लीकेशन डाल दिया। योगी के आर पार के मूड में दिखने की वजह से यह चर्चा होने लगी कि बंसल अब खुद ही यूपी से किनारा करना चाह रहे हैं। बस इसी बात को भांपते हुए केंद्र ने बंसल को ही बुला लिया और झगड़े को कम किया। और अब उन्हीं के खास ने बंसल के लखनऊ पहुंचने पर योगी के सामने बंसल की तारीफ कर सीएम योगी का खून खौला दिया।